एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर ऑप्शन ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मेरी डायरेक्शन सही थी, मार्केट उधर ही गया जिधर मैंने सोचा था, फिर भी मुझे लॉस क्यों हुआ? आज हम ट्रेडर्स की इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं और उस चाबी को समझने वाले हैं जो इसका जवाब देती है, और उसका नाम है विक। तो कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से। मेरी मार्केट की दिशा तो सही थी, फिर भी मुझे लॉस क्यों हुआ? अगर ये सवाल कभी किसी के भी जहन में आया है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है। तो इस रहस्य के पीछे का असली विलन है कौन? चलिए मिलते हैं फियर इंडेक्स से। जी हाँ, ट्रेड्स में एक छिपा हुआ वेरिएबल होता है जिसे हम इंडिया विक्स के नाम से जानते हैं। यही है वो खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से सारा खेल बदल देता है। तो ये इंडिया विक्स आखिर है क्या भला? विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये एक ऐसा मीटर है जो हमें बताता है कि मार्केट अगले 30 दिनों में कितना ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कितनी हलचल की उम्मीद है। और ये पता कैसे चलता है? निफ्टी ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं ना, उन्हीं से इसे कैलकुलेट किया जाता है। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये बाजार के डर का थर्मोमीटर है। देखिए, विक्स के बारे में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। विक्स ये बताता है कि मार्केट कितनी तेजी से मूव कर सकता है, उसकी रफ्तार क्या हो सकती है। लेकिन विक्स ये बिल्कुल नहीं बताता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे। इससे विक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ स्पीडोमीटर है, जीपीएस नहीं। अच्छा, तो ये विक्स मिलेगा कहाँ? इसे ट्रैक करना बहुत आसान है। ये आपको एनएससी के वेबसाइट पर इंडिया विक्स नाम से मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पर इसका सिंबल है इंडिया विक्स, और आजकल तो लगभग सभी ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स अपने इंडेक्स वाले सेक्शन में इसे दिखाते हैं। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो विक्स के नंबर दिखते हैं, इनका मतलब क्या होता है? इन्हें डिकोड कैसे किया जाए? इस विक्स मीटर को समझना बहुत जरूरी है। अगर विक्स 12 से नीचे है तो समझ लीजिए मार्केट एकदम सुस्त है, सब शांत है। 12 से 20 का लेवल नॉर्मल माना जाता है, मतलब वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही ये 20 से 30 के बीच पहुंचता है, वो डेंजर जोन है, सावधान हो जाना चाहिए। और अगर 30 के भी पार निकल गया तो बस वो पैनिक मोड है, क्रैश मोड है, मतलब बाजार में डर अपने चरम पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये फियर इंडेक्स एक ऑप्शन ट्रेडर के प्रॉफिट और लॉस पर आखिर असर डालता कैसे है? क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच? इसका रिश्ता बिल्कुल सीधा है। जब विक्स ऊपर जाता है, यानी बाजार में डर बढ़ता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। चाहे कॉल हो या पुट, दोनों महंगे हो जाते हैं। ये ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा होता है। और इसका ठीक उल्टा, जब विक्स नीचे आता है तो ऑप्शन प्रीमियम बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छी खबर होती है। और यहीं मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब, आईवी क्रैश। आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जब वीआईएक्स बहुत तेजी से गिरता है तो ये आईवी भी क्रैश हो जाता है, और इसका नतीजा, ऑप्शन के प्रीमियम एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। यही वो वजह है कि डायरेक्शन सही होने के बावजूद एक ऑप्शन बायर का पैसा डूब जाता है। तो इसका हल क्या है? चलिए अब कुछ स्मार्ट ट्रेडिंग रूल्स की बात करते हैं। विक्स के साथ कैसे ट्रेड करना है, उसके खिलाफ नहीं। जब विक्स 13 से भी नीचे हो, मतलब मार्केट एकदम शांत है, तो नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचना चाहिए। ऐसे में प्रीमियम बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। बेहतर है कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स। और हाँ, ऐसे शांत माहौल में बड़े तूफानी मूव्स की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। और जब विक्स 18 के पार हो, तब आंख बंद करके ऑप्शन बेचना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे में डेबिट स्प्रेड जैसी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज बेहतर काम करती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, क्वांटिटी कम रखनी है और स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जाल की जिसमें नए रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं, और वो है किसी बड़े इवेंट के बाद होने वाला विक्स क्रैश। ये जाल अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स के आसपास बिछाया जाता है, जैसे कि यूनियन बजट का दिन, आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट, इलेक्शन के रिजल्ट्स, या फिर मंथली एक्सपायरी के ठीक बाद वाला दिन। इन दिनों विक्स में जबरदस्त हलचल होती है। देखिए ये आईवी क्रश का साइकिल कैसे काम करता है। इवेंट से पहले बाजार में अनिश्चितता होती है तो वीएक्स आसमान पर होता है। जैसे ही इवेंट खत्म होता है, अनिश्चितता भी खत्म हो जाती है और वीएक्स धड़ाम से नीचे गिरता है। इसका नतीजा होता है एक जबरदस्त आईवी क्रश।
ऑप्शन प्रीमियम पानी की तरह बह जाते हैं और वो रिटेल बायर्स जो इसके लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब आते हैं कड़वी सच्चाई पर। विक्स से मिली इस जानकारी को जानने के बाद अब फैसला करने का वक्त है। विक्स को नजरअंदाज करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अगर कोई सिर्फ चार्ट्स को देखकर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो वो ट्रेडर नहीं, वो एक गैम्बलर है, एक जुआरी है। तो अब जब विक्स का ये राज सामने आ चुका है तो सवाल ये है कि एक ट्रेडर को क्या बनना चाहिए? एक गैम्बलर जो सिर्फ चार्ट्स के भरोसे बैठा है, या एक स्मार्ट ट्रेडर जो विक्स को समझकर हर पहलू को देखकर अपना फैसला लेता है? ये फैसला हर ट्रेडर को खुद करना होगा।